students. I am Dr. Manisha Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Today we will study the second part of phylum Nematoda. In the previous lecture, we had studied about the general characteristics of phylum Nematoda as well as its outline classification, and also dealt with one of the classes and its orders. Now we will study the remaining part of it. So जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि फाइलम नेमाटोडा दो क्लासेस या दो वर्ग में बटा हुआ है, एफैस्मिडिया एंड फैस्मिडिया। तो एफैस्मिडिया के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम उसकी जो दूसरी क्लास है या वर्ग है फैस्मिडिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लास फैस्मिडिया के, वो हैं फैस्मिड्स आर प्रेजेंट। जो फैस्मिड्स या पुच्छीय संवेदी अंग होते हैं वो उपस्थित होते हैं। एम्फिड्स जो है वो पोर लाइक होते हैं, वो एम्फिड्स रंध्र के समान होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जी तंत्र जो है विकसित होता है, और मीसेंट्रियल टिश्यू जो है वो अल्प विकसित होता है, वीकली डेवलप्ड होता है। देयर इज़ नो कॉटल एडेसिव ग्लैंड्स, यानी पुच्छीय आसंजन ग्रंथियाँ जो होती हैं उनका अभाव होता है। अब इसके अंतर्गत हम सबसे पहला जो इसका ऑर्डर है ट्राइकोरॉइडिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ट्राइकोरॉइडिया के अंदर जो प्रेजेंट नेमाटोड्स हैं उनकी बॉडी फिलीफॉर्म होती है एंटीरियरली, यानी शरीर आगे की ओर तंतुरूप का होता है। माउथ विदाउट लिप्स, फेरिंग्स स्लेंडर, मुख जो है लिप्स विहीन होता है और ग्रसनी पतली होती है। फीमेल विथ वन ओवरी एंड मेल विथ वन और नॉन स्पिक्यूल, यानी मादा के अंदर एक अंडाशय पाया जाता है और नर में एक कंटक या कंटक विहीन भी हो सकते हैं। पैरासाइट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये जो है अधिकतर कशेरुकी प्राणियों पर परपोषी के रूप में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं ट्राइकोरस एंड ट्राइकिनेला। तो ट्राइकोरस का जो है, आप ऊपर की तरफ जो ब्लैक एंड वाइट डायग्राम है वो ट्राइकोरस का है। सबसे पहले जो डायग्राम है वो फीमेल ट्राइकोरस का है और उसके बाद जो है वो नर का है। तो ट्राइकोरस ट्राइकोई को जो है, ट्राइकोरा को विप वर्म भी कहा जाता है कॉमनली, और ये एक पैरासिटिक नेमाटोड होता है जो कि अधिकतर मनुष्य की और ख़ास तौर से बच्चों की जो है बड़ी आंत जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है जिसका कि आप चित्र देख सकते हैं और स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ट्राइकिनेला स्पाइरलिस। ये भी जो है ट्राइकिना वर्म है और ये एक परजीवी के रूप में मनुष्य में, पिग में, डॉग में, कैट में और रैट में उपस्थित होता है, और इसकी वजह से जो डिजीज़ कॉज होती है उसे ट्राइकोनोसिस भी कहा जाता है। आगे नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो है डायक्टोफाइमोइडिया। इसके अंतर्गत जो नेमाटोड्स हैं वो ज़्यादातर लार्ज वर्म्स होते हैं, बड़े कृमि होते हैं, और इनके अंदर जो मुख होता है उसमें लिप्स का अभाव होता है, और जनरली 6, 12 या 18 पैपिले उपस्थित होते हैं। अंकुरक जिसे कि कहते हैं वो उपस्थित होते हैं। फेरिंग्स जो है इलोंगेटेड होता है विथ नो बल्ब, यानी ग्रसनी जो है लंबी होती है और इसमें बल्ब का अभाव होता है। मादा में एक अंडाशय और नर में एक कंटक और पेशीय प्रपुटी पाई जाती है। ये जो है अधिकतर पैरासाइट्स होते हैं मैमल्स में और बर्ड्स में। नीचे डायक्टोफाइमा का आप चित्र देख सकते हैं कि कितने आप कुंडलित रूप में है। इसका मतलब ये कि आप देख सकते हैं कि कितना लंबा वर्म है ये, और पैरासाइट है मैमल्स में और बर्ड्स में, तो डेफिनेटली इसका जो आकार प्रकार है वो काफ़ी जगह घेरने वाला है। सो दिस इज़ अबाउट डायक्टोफाइमा।
Now the next order is Rhabditoidea. Rhabditoidea के अंदर जो नेमाटोड्स होते हैं वो स्मॉल से लेकर मीडियम साइज्ड होते हैं और क्यूटिकल जो है स्मूथ होता है या रिंज्ड होता है, यानी चिकनी होती है या वलियत होती है इसकी क्यूटिकल। जो सेंसरी ब्रिसल्स हैं एज पैपिला, दे आर इन 2 रिंग्स, एन इनर रिंग ऑफ 6 एंड आउटर रिंग ऑफ 4, 6 और 10। यानी जो संवेदी शूक हैं वो अंकुरों के समान और 2 वलयों में, बाहरी वलय के अंदर 4, 6 या 10 तथा अंदर के वलय में 6 अंकुरक होते हैं। Copulatory spicules in males accompanied by gubernaculum, free living or parasitic in animals and plants। ये जो है ज़्यादा या तो मुक्त जीवी होते हैं या फिर प्राणियों तथा पौधों में परोपजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं। जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो है हेटेरोडेरा का। ये हेटेरोडेरा जो है एक प्लांट पैथोजेनिक है और स्पेशली जो है इसकी जो जीनस है हेटेरोडेरा सोजे, ये जो है सोयाबीन प्लांट्स जो होते हैं उनके रूट्स में ये उपस्थित होता है, ये नेमाटोड। नेक्स्ट है रैप्टियोसॉइडिया। तो इसके अंदर जो नेमाटोड्स हैं वो मीडियम साइज्ड होते हैं, क्यूटिकल जो है चिकनी होती है, स्मूथ होती है, नो फेरेंजियल बल्ब यानी ग्रसनी में बल्ब का अभाव होता है और पैरासाइट स्टेज इन वर्टिब्रेट्स इज आइदर हर्मोफ्रोडेटिक या पार्थेनोजेनेटिक। तो कशेरुकी प्राणियों में ये जो परोपजीवी अवस्था या तो द्विलिंगी होती है या पार्थेनोजेनेटिक होती है, अनिषेचक जन्नीय होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं रैप्टियस और स्ट्रॉन्जिलोइडिस। तो ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है वो है रैप्टियस का। रैप्टियस ब्यूफोनिस नामक जो नेमाटोड है वो फ्रॉग के लंग्स में पाया जाता है। नेक्स्ट ऑर्डर है ऑक्सीरॉइडिया। ऑक्सीरॉइडिया में पिन शेप्ड स्मॉल वर्म्स अधिकतर होते हैं। जो कृमि है वो छोटे और पिनाकार होते हैं। माउथ सराउंडेड बाय 3 to 6 सिंपल लिप्स। मुख के चारों ओर 3 से 6 ओष्ठ उपस्थित होते हैं। फेरिंग्स विथ वल्वुलर पोस्टीरियर बल्ब्स। जो ग्रसनी है उसमें कपाटीय पश्य बल्ब उपस्थित होते हैं। फीमेल विथ लॉन्ग पॉइंटेड टेल। मादा के लंबी और नुकीली पूंछ उपस्थित होती है मादा में, और ये जो है अधिकतर पैरासिटिक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स में एज वेल एज वर्टिब्रेट्स में, यानी अकशेरुकी और कशेरुकी दोनों में ही परोपजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सीरस और एंटेरोबियस। तो ये जो है डायग्राम जो आप बिल्कुल बगल में देख रहे हैं फीमेल एज वेल एज मेल का, वो है एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस का। इसको जो है पिनवर्म भी कहा जाता है कॉमनली, और ये एक पैरासिटिक नेमाटोड है ह्यूमंस के अंदर, ये एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, और मुख्यतः बच्चों में जो है इसकी ज़्यादा रिपोर्ट किया जाता है। ये इसे चिंपैंजीज़ के अंदर भी रिपोर्ट किया गया है, और आप देख सकते हैं कि फ़ीमेल और मेल दोनों ही भली भांति एक दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल हैं, काफ़ी अलग हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है एस्केरॉइडिया। एस्केरॉइडिया के अंदर लार्ज साइज्ड वर्म्स उपस्थित होते हैं। इनके जो वो कृमि जिनका कि परिमाण बड़ा होता है, ऐसे कृमि आते हैं एस्केरॉइडिया के अंतर्गत। माउथ सराउंडेड बाय 3 लिप्स। मुख के चारों ओर 3 ओष्ठ उपस्थित होते हैं, और ग्रसनी में बल्ब नहीं होते। मेल फेरिंग्स विदाउट बल्ब। मेल विथ वेंट्रली कॉइल्ड टेल। जो नर है उसकी पूंछ अधर तल की ओर कुंडलित होती है।
आप देख सकते हैं नीचे ये जो चित्र है इसके ये एस्कैरिस का ही है और ये ज़्यादातर कशेरुकियों के अंदर पैरासिटिक होते हैं। मेल आप देख सकते हैं इसकी पूंछ जो है कॉइल्ड है। एग्जाम्पल है एस्कैरिस एंड एस्केरेडिया। तो एस्कैरिस जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंडोपैरासाइट ऑफ मैन। अंतः परजीवी मनुष्य के अंदर ये सबसे कॉमन अंतः परजीवी है मनुष्य के अंतर्गत, और इसे शीप में, पिग्स में, कैटल में और दूसरे वर्टिब्रेट्स में रिपोर्ट किया गया है। और इसकी वजह से जो रोग उत्पन्न होता है वो होता है एस्कैरियासिस। नेक्स्ट ऑर्डर है स्ट्रॉन्जिलॉइडिया। इसके अंतर्गत आने वाले नेमाटोड्स, इनके जो माउथ है दैट इज़ विदाउट लिप्स बट विथ लीफ क्राउन्स, यानी ओष्ठ विहीन होता है मुख परंतु लीफ क्राउन्स जो हैं उपस्थित होते हैं। बकल कैप्सूल वेल डेवलप्ड, नो फेरेंजियल बल्ब, मेल with expanded copulatory bursa, female usually with ovijector, and they are parasites of vertebrates. Example है Necator encleiostoma strongylis। तो चित्र में आप देख सकते हैं एनक्लायोस्टोमा, आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है मेल एज वेल एज फीमेल एनक्लायोस्टोमा का है ये। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑर्डर है दैट इज़ साइपेरोइडिया। इसके अंतर्गत आने वाले जो निमेटोड्स हैं उनके अंदर उसके मुख में जो है 2 लेटरल लिप्स उपस्थित होते हैं, यानी कि 2 पार्श्वीय ओष्ठों वाला मुख होता है इनमें, और फेरिंग्स विथ बल्ब मस्कुलर एंटीरियरली एंड ग्लैंडुलर पोस्टीरियरली, यानी जो ग्रसनी है वो बल्ब युक्त होती है और लगभग पेशीय होती है तथा पश्च भाग के अंदर वो ग्रंथिल होती है। नो कॉपुलेटरी बर्सा इन मेल बट विथ स्पाइरली कॉइल्ड टेल। नर के अंदर जो कॉपुलेटरी बर्सा है उसका अभाव होता है परंतु पुच्छ जो है इनकी सर्पिल या कुंडलित होती है। दे आर पैरासाइट्स इन एनिमल्स। इसका एग्जाम्पल है थैलेसिया, ग्नैथोस्टोमा एंड स्पायरोक्सिस। जो एक आपको दिखाई दे रहा है चित्र नीचे कुंडलित, ये एक मेल थैलेसिया का है। उसके अंदर आप देख सकते हैं नीचे की ओर जो है पूंछ वो जो है कुंडलित है। सो दिस वाज अबाउट ऑर्डर स्पाइरोइडिया। ऑर्डर 9th है इसके अंदर ड्रैकेनक्युलॉइडिया। यहाँ पर जो प्राणी हैं उनके अंदर लिप्स और या बकल कैप्सूल नहीं होती। ओष्ठ और मुख संपुट का अभाव होता है इनके अंदर। माउथ सराउंडेड बाय रिंग ऑफ पैपिला, जो मुख के चारों ओर अंकुरकों का अभाव होता है। नो फेरेंजियल बल्ब, फेरेंक्स मस्कुलर इंटीरियरली एंड ग्लैंडुलर पोस्टीरियरली, यानी ग्रसनी बल्ब का अभाव होता है। ग्रसनी का अग्र भाग पेशीय तथा पश्च भाग ग्रंथिल होता है। एंड मेड विदाउट कॉपुलेटरी बर्सा एंड दे आर पैरासाइट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। एग्जाम्पल है ड्रैकेनक्युलस एंड फाइलोमेट्रा। जो चित्र देख सकते हैं इसके ठीक सामने वो है ड्रैकेनक्युलस का, और ड्रैकेनक्युलस को कॉमन नेम इसका है ड्रैकेनक्युलस मेडिनेंसिस का कॉमन नेम आप कह सकते हैं गिनी वर्म है। और इसके अंदर इसे जो है फ्यूरी सरपेंट के नाम से भी जाना जाता है ड्रैकेनक्युलस को। इनके अंदर जो एडल्ट वर्म्स होते हैं वो ज़्यादातर सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, और ये जो है सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर रह के जब मादा वहाँ पर जो है अपने फीमेल इट लेज एग्स, उस वक्त जो है ब्लिस्टर सा फॉर्म हो जाता है। और अगर वो पैर के अंदर है ब्लिस्टर, तो जैसे ही वो पैर वाला का ब्लिस्टर किसी भी मतलब वाटर के
पास आता है या वाटर के निकट कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो ब्लिस्टर जो है उस पानी में फट जाता है और उससे जो है जो इसका जो है ट्रांसमिशन होता है पानी के अंदर। इंटरमीडिएट होस्ट जो है साइक्लोप्स होता है। तो ये जो रिलीज्ड पुटिकाएँ हैं या जो इसके एग्स हैं वो जो है साइक्लोप्स के अंदर एंटर होते हैं और फिर जो है ये वापस से री इन्फेक्ट कर देते हैं मैन को। सो इसका जो इन्फेक्शन है इसकी वजह से ड्रैकेंकुलस के इन्फेक्शन की वजह से इचिंग हो सकती है, नौशिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है। So this was about Dracunculus. The next order is Phalaroidea. Phalaroidea के अंदर फिलीफॉर्म स्लेंडर वर्म्स उपस्थित होते हैं, तंतु रूप और पतले कृमि उपस्थित होते हैं। They do not have lips and buccal capsule. ओष्ठों और मुख संपुट का अभाव होता है। 6 labial papillae are present. 6 ओष्ठीय अंकुरक विद्यमान होते हैं। नो फेरेंजियल बल्ब यानी ग्रसनी बल्ब का अभाव होता है। जो नर हैं वो छोटे होते हैं विथ कॉइल्ड टेल और माइक्रोफिलेरी इन ब्लड और स्किन आर प्रेजेंट एंड दे डेवलप इन ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स यानी रुधिर या त्वचा में माइक्रोफिलेरी वास करते हैं और परिवर्धन रुधिर चूषक कीटों से होता है। जो कशेरुकी जंतु हैं उनके अंदर ये परोपजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं। दे आर पैरासाइट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं वॉकेरिया, माइक्रोफिलेरिया एंड लोआ। नीचे जो आप चित्र देख रहे हैं, एक तो पैर के अंदर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ये वॉकेरिया वर्म इसके अंदर एंटर करता है और दूसरा जो है मेल एज वेल एज फीमेल वॉकेरिया का चित्र है। मेल आप देख रहे हैं कि छोटा है फीमेल के कंपैरिजन में और जो पूंछ है वो कॉइल्ड है। तो वॉकेरिया बैंक्रॉफ्टी जो है इट कॉजेज फिलेरियसिस या एलिफेंटासिस यानी हाथी पाँव जिसे कि हम कहते हैं। और जो हाथी पाँव की होने की वजह है वो ये है कि वॉकेरिया जो है जो लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं उसके अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं और ये लिम्फ एडीमा कॉज करते हैं। लिम्फ एडीमा कॉज होता है बिकॉज द लिविंग एज वेल एज डेड वर्म्स जो हैं ये सारे के सारे लिम्फेटिक वेसल्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उसे ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से कि वहाँ पे वो इकट्ठा होके और एक तरीके की सूजन पैदा कर देते हैं। तो हाथी पाँव वाला जो व्यक्ति है उसको आप चित्र में कहीं भी यदि आप देखेंगे तो वो काफ़ी मोटा और बड़ा सा उसका पैर होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम नेमाटोडा, इट्स ऑर्डर्स एंड इट्स ऑर्डर्स के जो है रिप्रेजेंटेटिव टाइप्स। गो थ्रू द लेक्चर वंस अगेन एंड memorize this file. Thank you very much.